हमारी टीम के मैच से वी हैव टू डिस्कस कि आज हमने कैसे तोड़ा है एंड कैसे, मतलब वही बात है ना कि आप जब इतने स्ट्रांग होते हो तो ऑब्वियसली आपको तारीफ भी बहुत मिलती है, बट एक डाउन साइड ये है कि जब आप जो छोटी मिनी टीम्स को जब आप बैशिंग करते हो तो आपको एक वो भी बोला जाता है कि आप बुली कर रहे हो यार, बुली कर रहे हो। एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट द टीम सिलेक्शन टुडे, एक्सपेक्टेड लाइंस अभिषेक शर्मा को 10 लगे हुए थे। हाँ, तो संजू सैमसन को, मतलब एग्जैक्टली व्हाट आई सेड इन द प्रीव्यू एक्चुअली में कि अभी संजू सैमसन अंदर आ जाएंगे और जसप्रीत बुमराह वापस आ जाएंगे, सिराज बाहर चले जाएंगे। आई थिंक एग्जैक्टली वही था। इससे व्हाई नॉट, ईशान किशन का हमने कहा था खेलेंगे वो, एंड आज जो खेला उन्होंने, खेला है, बात करनी पड़ेगी यार। कांपते दिख नहीं रहे थे पैर उनके बिल्कुल भी। स्टार्टिंग में नहीं लग रहे थे, उसके बाद तो पेलने लग गए थे भाई। स्टार्टिंग में तो मैं कह रहा हूँ पैर कांपते नहीं दिख रहा था, तुम कुछ उल्टा कह रहे हो। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ कि बाद में तो जिस तरीके से वो खेले हैं वो एक्सट्रीम लेवल का था भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए टीम के सिलेक्शंस तो हमारे एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही थे, बट पिच ने एग्जैक्टली क्या करा, बिकॉज आई थिंक वहीं से हम लोग को गेम के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जजमेंट के वो पता चल जाएंगे। पिच क्या यहाँ पे मुश्किल थी बैटिंग करने के लिए, क्योंकि पहले 6-7 ओवर में तो ऐसा लग नहीं रहा था। क्या वहां पे टर्न था, असिस्टेंस थी थोड़ी सी स्पिनर्स के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो शाइन थी और जो घास थी, तो सुनील गावस्कर जी तो कहते हैं ऑन रिकॉर्ड कि इट्स अ ग्रेट बैटिंग विकेट। व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपेंड? भाई आई थिंक बैटिंग विकेट तो अच्छी थी। अब ऑब्वियसली नीचे आके जिस तरीके का हमें कोलैप्स देखने को मिला अपनी टीम की तरफ से एंड में आते हुए, तो दैट इज नॉट जस्टिफाइबल। मतलब मैं एंड में बाद में ये चीज बोलूंगा भी कि भाई बैटिंग में तो स्टार्ट कितना अच्छा हमने करा एंड फिनिश उस नोट पे हम लोग कर नहीं पाए एक्चुअली में, जबकि 250 बनने चाहिए थे यहाँ से। तो आई थॉट कि अल्टीमेटली एंड आते आते तक थोड़ा नोट गिर गए। एंड बैटर्स अगेन, भाई आप कितना ही बोल लोगे इन लोगों को, नीचे आते प्लेयर्स रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, दे हैव स्टिल हैव टू इंप्रूव, बट बाकी ऊपर के बैटर्स ने तो अपना काम करा है। बट माय मैन संजू सैमसन, क्या बोलूं भाई आपको, मतलब कहीं से कोई चांस बनता नहीं था। मतलब लेट्स स्टार्ट, आज जब मिला है क्या भाई मतलब इसमें क्या ही बोलोगे आप, क्योंकि एक्चुअली में जब आप देखो, जब आपने हमारा स्टार्ट हुआ था, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था सर कि ये अभी तक हमें वो मैचेस में तो जो ईशान किशन दिख रहे हैं वो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे इस टाइम पे। इनफैक्ट वो काफी रिजर्व्ड होकर खेल रहे थे। ऑन दी अदर हैंड संजू सैमसन वाज दैट गाय जिसने धीरे धीरे करके छक्के चौके मारने स्टार्ट करे थे, पर जिस तरीके से वो आदमी आउट हुआ है, मतलब थोड़ा नथिंग शॉट था भाई कि आप जब फ्लिक जो भी आप करने जा रहे थे एटलीस्ट फुल होल हार्टेडली जाते हैं ना उसमें। भाई ये चीज हम लोगों ने ना अभी जो न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी उसमें भी दिखा, बोली थी जब स्टार्टिंग में आउट हुए थे एक बार, मिड विकेट वहां पे प्रेजेंट नहीं थे और फिर दोबारा से एकदम से मिड विकेट ले आते, वहां पे कैच मार दिया था, हाथ में दे के बैठे हुए थे। इट वॉज अ टोटल ब्रेन फेड मोमेंट। आपकी पिच पे क्या, मतलब पिच कह रहा हूं, इनफैक्ट द फील्ड पे क्या प्लेसमेंट्स हो रखी हैं, कौन सा फील्डर डीप पे खड़ा है, सिर्फ 2 ही फील्डर बाहर होते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू स्पॉट कि कौन से 2 फील्डर्स बाहर हैं, कौन से सेक्शंस को आपको एक्सेस करने, कौन से सेक्शंस को नहीं एक्सेस करना है। एंड वंस अगेन जो सही बोल रहा हूं, नथिंग शॉट मारते हैं, उससे पहले 2-3 छक्के आप मार चुके थे पुल के। भाई मैं तो कह रहा हूं मार दो उस जगह, क्योंकि भाई भर के मारो ना, घमंड तो है हमारे प्लेयर्स में एंड होना भी चाहिए जब इतनी मेहनत आप करके आए हो। मेरा पॉइंट बस वही था कि यू हैव दैट पावर कि आप उस फील्डर के ऊपर से टपा सकते हो, क्योंकि जान तो है भाई उस बंदे में, देख के आपको पता चल जाता है वो। बट अगर आप वो नहीं कर रहे, विलिंगली नहीं कर रहे, आई थिंक जो रिएक्शन था उसमें उनको खुद भी लग रहा था कि कायदे से मेरे को पूरा मारना चाहिए था। इसमें मैं अब एक्सक्यूज कब तक करे यार, नहीं कब तक शुभमन गिल की बल्ली जो चढ़ी उसको तुम जस्टिफाई करोगे भाई? एक्सक्यूज नहीं हो सकता यहाँ पे भाई। ठीक है, आपने 7-8 बॉल पे 22 रन बना दिया, आपने बॉल वेस्ट नहीं करी, आई गेट इट, बट यार नामीबिया के अगेंस्ट भी अब रन नहीं आ रहे। आई थिंक नेक्स्ट मैच से अभिषेक आएंगे वापस, एंड जो गोल्डन चांस था आज एक नैरेटिव क्रिएट करने का जस्टिस गैंग के पास कि अगर सैमसन ने 100 मार दी तो फिर बाहर ईशान किशन बैठेंगे और हम बाहर नहीं बैठेंगे। आई थिंक इट्स गॉन फॉर गुड। ऑन दी अदर हैंड जैसे ही सैमसन आउट होते हैं वहां पे ईशान किशन ने जिस तरीके से फिर वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करा, वो बंदा 20 बॉल में 50 मार दिया भाई, उसके लग ही नहीं रहे थे पहले रन। थैंक्स टू दोस 4 सिक्सेस बैक टू बैक, उन्होंने 4 छक्के मारे, फिर एक चौका मारते हैं पार्ले के लास्ट ओवर में। ईशान किशन ऑनेस्टली आपको बताऊं, आप लोग मेरे ख्याल से एग्री भी करोगे, थोड़ा सा रस्टी लग रहे थे स्टार्टिंग में तो बहुत लग रहे थे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आई एम श्योर जो ये एसोसिएट नेशंस की जो जितनी भी टीम्स हैं, सब लोगों ने स्टडी करा है जब इंडिया के अगेंस्ट खेलना है ना, तो क्या चीज वर्क कर रही है क्या नहीं कर रही है। डेल स्टीन ने वंस अगेन पब्लिकली चीज बोली थी कि पेस ऑफ डिलीवरीज ज्यादा जरूरी है। आज भी मैंने कितनी बार देखा है कि जो बॉल की डिलीवरी की पेस थी दैट वाज टोटली ऑफ द चार्ट। जब हम लोग ईशान किशन की बात कर रहे हैं, जो रेगुलर रेंजेस है कि हम लोग स्मैकिंग करेंगे उनके विकेट्स के ऊपर, क्रैम्पिंग फॉर रूम, वहां से स्ट्रेटेजी में टोटल उलटफेर है। हमें दिख रहा है कि बॉल पे पेस नहीं दे रहे लोग, कहीं ना कहीं वो बैट फेंकने की कोई आदत होती है ना, क्योंकि वो इंटेंट हुई कि मुझे छक्का मारने जाना है, तो दैट वाज नॉट सिंकिंग वेल। उसके बाद जब होना शुरू हुआ तो बंदे की रिदम अच्छी बनी। एंड इट्स ऑलवेज गुड टू सी दिस भाई, मतलब T20 वर्ल्ड कप्स में जहां पे आप एक्चुअली में टीम ज्यादा लेके आ सकते हो, जैसे इस टाइम पे हम लोग लेके आए हैं, यही आपको बेहतर करने को देखने को मिलेगा कि क्रिकेट धीरे धीरे इससे ग्रो होगा। अगर एसोसिएट नेशंस भी इस तरीके से प्रिपरेशन लेके आ रहे हैं और ऐसे परफॉर्म कर पा रहे इंडिया के अगेंस्ट,
then you have to give credit to them भाई, एक्चुअली में देना पड़ेगा। एंड इसी के साथ भाई बाय द टाइम वी हिट द 7th ओवर हमने जो है अपनी 100 कंप्लीट कर ली थी। दिस वाज द फास्टेस्ट 100 in T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री, जैसे तुमने यहाँ पे मेंशन करा था। एंड उसके बाद हमारे ईशान किशन जो है डिस्मिस होते हैं, एंड उनको आउट किसने करा है, वो बंदा भी छा गया भैया आज, रासमस साहब की दो चीजें जो है वो टेकअवेज थी। एक तो जो वो मलिंगा जैसे बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने कसम खा रखी थी कि मैं केदार जादव की यादें दिलाऊंगा हमारे हिंदुस्तानियों को, और दूसरा कि वो पिच के कितने पीछे से बॉलिंग कर रहे थे। ये मैंने पहली बार देखा है, आई हैव नॉट सीन समवन भाई इतना पीछे। भाई पोलार्ड ने कितनी बार कर रखा है, मतलब टू द पॉइंट कि अंपायर को पहले टोकना पड़ गया था, ऑल्दो वो चीज गलत थी, वो गलत था, अंपायर को टोकना कोई बनता नहीं था। मतलब एज लॉन्ग एज यू आर बॉलिंग इन फ्रंट ऑफ द अंपायर तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर अंपायर देख ही नहीं पा रहा, पीछा बॉलिंग करे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम। आई थिंक द मेन इशू वाज कि अंपायर वाज टेकन बाय सरप्राइज कि अच्छा इसने इतनी पास से क्यों फेंक दिया, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। पेरिफेरल व्यू में दिख तो रहा होता है आपको, बट वही है ना कि यू डोंट एक्सपेक्ट इट, आपकी बॉडी सबकॉन्शियसली एक्सपेक्ट नहीं करी कि आप एकदम ही बगल से बॉल फेंक दोगे, पॉपिंग क्रीज के पास जाओगे। तो वहां पे कहीं ना कहीं ही वाज टेकन बाय सरप्राइज, एंड वो उनको डेड बॉल डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए, दैट वाज द रॉन्ग कॉल। उसके बाद भी एरास्मस ने कई बार पिच के पीछे से बॉलिंग करी है, एंड वहां पे विकेट भी मिला है। तो आई थिंक तब तक अंपायर प्रिपेयर हो चुके थे कि मैंने गलती कर दी। बट वही बात है कि अल्टीमेटली जिस तरीके से नीचे आने वाले बैट्समैन भी खेल रहे थे, मतलब हमारी इंटेंट तो ऑब्वियसली वैसी होनी थी भाई। ये बात तो गौतम गंभीर को आप क्रेडिट दे सकते हो कि घंटा हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन कब आउट हो रहा है, क्या सिचुएशन है। ऑब्वियसली अब वैसे टाइप की हो गई कि भाई वी नीड समवन लाइक विराट कोहली, तो वहां पे तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये सब खिलाड़ी भतेरों बैठे हैं भाई। क्या लगता है दोनों के बारे में? तिलक एंड स्काई आज जो बैटिंग करी है, लो स्ट्राइक रेट्स, नो बिग स्कोर्स, कहीं ना कहीं मैच को बीच में फंसा गए, बिकॉज 6 ओवर के बाद से आपके हार्डली कुछ रन आए थे बीच के फेज में, अंटिल यू स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग विद हार्दिक लेटर ऑन। सूर्य कुमार यादव का मुझे देख के लग तो रहा था भाई वो मार देगा, बट वो बस वही जो स्टंप आउट हुआ है, अब कितना डिग्री ऑफ टर्न वहां पे मिल गया उस बंदे को, क्योंकि वो खुद थोड़ा सरप्राइज लग रहे थे वहां पे, वरना आई एम प्रीटी श्योर भाई ही इज लुकिंग इन गुड फॉर्म। मैं एक चीज टैक्टिकली भी बोलना चाहता हूँ, स्काई के लिए बड़ी अच्छी प्लानिंग थी, ही वाज यूजुअली एक्सेसिंग द स्वीप शॉट वेरी वेल, तो उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए फाइन लेग सर्कल के अंदर थे, कि उनको फोर्स करा जाए कि मैं आपको पेस तो दे नहीं रहा, आप जबरदस्ती में लपेटा मारो ताकि फाइन लेग के ऊपर से आप टपा पाओ कहीं, नहीं टपाया तो फिर तो सिंगल भी नहीं मिलने वाला आपको। तो कहीं ना कहीं थोड़ी टाइट लाइंस स्कॉटलैंड ने नमीबिया ने यूज करी है, और ये मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ भाई, जो एसोसिएट टीम्स है ना, इन लोगों ने प्रिपरेशन करी है, नहीं बड़ी अच्छी बात है भाई। और वो जो डेल स्टीन जो आज बार बार आके ड्रामा कर रहे हैं कि नेपाल के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए रेडी हूँ नेपाल को। अच्छा, हाँ, तो अगर वो कर देते तो ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज गुड, बट उन्होंने वो 300 लोडिंग भी बोला था पिछले मैच में इंडिया के यूएसए के अगेंस्ट, है तो ब्रॉडकास्टर ही ना। हाँ भाई, अल्टीमेटली काम तो पैसा तो उसी बात का मिलेगा आपको, तो उसका भी ख्याल रखना है। बट पांडे और दुबे ने आके जो हिटिंग करी है, स्पेसिफिकली हार्दिक पांड्या भाई, नीचे आके जो 50 उसने मारी, और जो मतलब आपको अगर दिख रहा है ना कि अच्छा बाकी सारे फील्डर्स कवर्ड है, सारे एरियाज कवर्ड है, सिर्फ सामने खाली है, बट द एबिलिटी ऑफ दैट गाय कि भाई कहीं पे भी बॉल हो मैं सामने ही मारूंगा जहां पे मुझे गैप दिख रहा है, वो अलग लेवल की है भाई। हार्दिक का भी मैं ये कहूंगा कि इनिशियली थोड़ा सा नर्वी तो नहीं, बट एज पर सिचुएशन, वन सेकेंड, नमीबिया ना आपको वो शॉट्स एक्सेस नहीं करने दी थी। मैंने कितनी बार देखा है कि हार्दिक को, क्योंकि डाउन द ग्राउंड हिटिंग बहुत अच्छी है, आप बॉल एकदम ही मुंह के नीचे फेंक दो कि वो एलिवेशन मिल ही ना पाए। तो वंस अगेन स्मार्ट बॉलिंग। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया ने नीचे आते आते थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा है, मैं मना नहीं करूंगा, नहीं बहुत करा है, बट नमीबिया ने बॉलिंग अच्छी करी है बीच में भाई। जो एंड में हमें मैसअप देखने को मिला है, वो दुबे भी जिस तरीके से आउट हुआ है, वो रिंकू सिंह क्या कर रहे थे भाई वहां पे, मतलब क्लियरली वहां पे या तो आप मना कर दो या फिर आप रन ले लो, अब आप बीच में टिका दोगे उस बंदे को, बीच में टिकाया और 2-3 बार खुद भी आगे बढ़े, हेजिटेट कर रहे थे, मतलब एंड क्लियरली दुबे राइट नाउ आई वुड से इज इन बेटर फॉर्म देन रिंकू सिंह, 100% को तो डाउट नहीं है। आपको थोड़ा सोच समझ के खेलना चाहिए था। ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि 250 बनना, मतलब भाई 300 अलर्ट वाली चीज तो ज्यादा हो गई, बट 250 अलर्ट जो था वो आज रियलिस्टिक था, 250 बनने चाहिए, क्रॉस कर सकते थे, there's no denying that, let's not even deny that, but हार्दिक ने जो करा सो करा, एंड वन सेकंड जो वो चांटे लगाते हैं उनका तो मैं बाई फैन हो चुका हूं, मैं बार रिपीट नहीं करूंगा बातों को, सिर्फ इंडियंस ही फैन है वहां पे और कोई नहीं है भाई। बट रिंकू सिंह यार, रिंकू सिंह के अब वो स्ट्रिंग ऑफ इनिंग्स आ गई है जहां पे फेलियर्स तो चलो अब आप जो भी कहो, बट हाँ मतलब वो इम्पैक्ट राइट अवे क्रिएट नहीं कर पा रहे। अच्छा, रिंकू का ये भी पॉपुलरली कहना है कि मैं पहले 2-3 बॉल सिंगल डबल निकालना चाहता हूँ, बट जब आप बैटिंग या 18वीं ओवर में करने आ रहे हो तो आपको हर एक बॉल मैक्सिमाइज करनी है। 12 बॉल तो टोटल बची हैं, तो आपने 6 ओवर पे 1 रन मारा है। It's a concern भाई। I think रिंकू सिंह and the same goes with अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की भी बैटिंग में you are not exactly seeing that power hitting ability जो कि हम नीचे 7 और 8 वाले नंबर से एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। पर वही है ना, अक्षर पटेल को वो भाई अंडर आर्म बॉलिंग ही हो गई थी ऑल बॉर्डर लाइन,
बिल्कुल स्लिंग ही नहीं मिला बिल्कुल। यही हमें अगले मैच में इसका वो फेस करना है। ऐसा हम नहीं कर सकते भाई, यहाँ पे तारिक साहब को पेलना हमें ही है, पत्थर मारने के लिए कहीं ना कहीं। और अक्षय पटेल को बिल्कुल ही बाउंस नहीं मिलता है, बीच में से गड्ढे निकल के बॉल चली जाती है। मैं अक्षय पटेल को फिर भी कहूंगा कि ज्यादा जज नहीं कर सकते, ज्यादा करा ही नहीं उन्होंने कुछ। रिंकू बहुत ज्यादा रस्टी लग रहा है, एंड दैट इज व्हाई आई फील कि डेथ ओवर्स में अल्टीमेटली जो लास्ट के 5 ओवर थे, वी हैव अंडर परफॉर्म्ड अलॉट, क्योंकि इससे 41 रन आते हैं, 5 विकेट भी हमने वहां पे लूज कर दिए थे। अच्छा खासा स्कोर जो आपका बड़ा बन सकता था, यहाँ पे आप 209 ही रन बना पाए। आई थिंक दैट वाज अ बिग फेलियर। आई थिंक 20 रन इजीली आप जा कर सकते थे।